नमस्कार दोस्तों, मैं रामब्रज आज फिर से बात करूंगा मैं पशुओं में होने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, बहुत ही भयानक बीमारी के बारे में। जिसमें क्या होता है कि समय पर अगर इलाज न किया जाए, समय पर अगर ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए, उसको पहचाना न जाए, तो आप मानिए कि पशु की मौत भी हो सकती है। पशु चारा छोड़ देता है। चारा क्यों छोड़ देता है? क्योंकि पशु के मुंह में छाले बन जाते हैं, पशु के मुंह में लीजन्स बन जाते हैं, पशु के मुंह में फफोले पड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब पशु चारा खाता है तो चारा उसके मुंह में चुभता है, और चुभने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि वो छाले फूट जाते हैं, और फूटने के बाद वो घाव के रूप में बन जाते हैं। जिससे पशु के मुंह में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और वो घाव इतने भयंकर होते हैं कि जिससे पशु पानी भी पीना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है पशु के लिए। देखिए, उस गंभीर बीमारी का नाम होगा आपका स्टोमेटाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोमेटाइटिस कितनी तरह से हो सकता है। देखिए, सबसे पहला नाम लूंगा मैं आपका आपका स्टोमेटाइटिस बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया के ऐसे रोग हैं जो पशु के मुंह में अटैक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पशु में मुंह में लीजन्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। दूसरा नाम लूंगा मैं आपका एफएमडी का, यानी कि वायरस के कारण स्टोमेटाइटिस हो सकता है। वायरस के कारण होने वाली बीमारी एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि खुरपका मुंह पका, जिसमें पशु के मुंह में लीजन्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और जब पशु चारा दाना खाता है तो चारे से पशु के जो छाले होते हैं वो फूट जाते हैं और पशु के मुंह में घाव बन जाते हैं। तीसरी बात करूंगा मैं आपका फंगल के कारण स्टोमेटाइटिस हो सकता है। चौथे नंबर पे बात करूंगा मैं ट्रोमेटिक स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ट्रोमेटिक का मतलब होता है यानी कि ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है यानी कि चोट। जब पशु के मुंह में जब कभी ईसोफेगस चौक हो जाता है, पशु के ईसोफेगस में कोई चीज फंस जाती है, तो बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि उसमें स्टोमक ट्यूब जो होता है उसे पास करते हैं। तो पास करने के बाद में ईसोफेगस में उसके मुंह में पाइप लग जाता है, चुभ जाता है, जिसके कारण पशु को स्टोमेटाइटिस हो जाता है। और आपका एलर्जी के कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। तो ये कंडीशन होगी पशु को स्टोमेटाइटिस होने की। तो चलिए, अब मैं आपको स्टोमेटाइटिस के बारे में दिखा दूं। ये देखिए, ये इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, इसकी माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन में ये देखिए घाव बन गए हैं, ये देखिए छाले बन गए, ये देखो। इससे पशु को बहुत ही भयंकर परेशानी होती है। तो चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके कारण के बारे में, यानी कि पशुओं में ये किस किस कारण से स्टोमेटाइटिस हो सकता है। सबसे पहली बात करूंगा मैं फिजिकल कॉजेज़ के बारे में। इसमें क्या होता है कि मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो ओरल कैविटी म्यूकोसा होता है, उसमें विभिन्न तरह की चोट लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पशु में स्टोमेटाइटिस हो जाता है। दूसरी बात करूंगा मैं, जैसे पशु चारा खाता है, चारे में जैसे चुभने वाला कोई चारा होता है, तीखा जैसे हुआ, आपका डंठल हुआ, कांटेदार हुआ, कुछ झाड़ी हुई, इनको पशु खा लेता है, तो उसकी वजह से पशु में स्टोमेटाइटिस हो सकता है। तीसरी बात करूंगा मैं, जैसे पशु ने अगर कोई नुकीली चीज़ खा ली, यानी धारदार चीज़ कोई खा ली, जैसे आपका कांच हुआ, आपका कील हुई, आपका लोहा हुआ, आपका चोबा हुआ, आपका पत्थर हुआ, अगर इन चीज़ों को पशु खा लेता है तो पशु के मुंह में छाले बन जाते हैं और पशु के मुंह में लीजन्स बन जाते हैं, जिससे पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है। चौथी बात करूँ मैं, जैसे पशु बांस खा लेता है, धातु या कांच से बनी कोई बोतल खा लेता है, लापरवाही से ड्रंचिंग करना, यानी कि अगर पशु मालिक पशु को कोई दवा पिलाता है किसी शीशी से, यानी कांच की शीशी से अगर दवा पिलाता है, तो शीशी मुंह में फूट जाती है, जिससे क्या होता है कि पशु के जो कांच के टुकड़े होते हैं वो मुंह में लग जाते हैं, जिससे पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है। पांचवी बात करूं मैं, गलत तरीके से प्रोबैंग या स्टोमक ट्यूब को मुंह में डालना, यानी कि पशु को जब ईसोफेगस चौक हो जाता है तो पशु को स्टोमक ट्यूब डाला जाता है, तो ट्यूब जो होता है पशु के मुंह में चुभ जाता है, जख्म बना देता है, जिसके कारण पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है।
छठवीं बात करूं मैं, अगर पशु को अधिक ठंडा या फिर अधिक गर्म आहार देने से पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है। अब दूसरी बात करूंगा मैं केमिकल कॉजेज के बारे में, यानी कि केमिकल से भी पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है। देखिए, केमिकल में सबसे पहले बात करूंगा मैं कि पशु के मुंह में जलन करने वाले, यानी कि जो ऐसे तेल, ऐसे ऑयल जो इरिटेंट होते हैं, जैसे कि आपका एसिड हुआ, एल्कनी हुआ, आपकी जलन करने वाली दवाई जैसे कि टर्पंटाइन ऑयल हुआ, तो इन चीज़ों को अगर पशु को हम लोग देते हैं तो उससे भी पशु को स्टोमेटाइटिस हो सकता है। अब बात करूं मैं, जो पशु में लक्षण आते हैं, लक्षण के आधार पर और पशु में कौन कौन से स्टोमेटाइटिस हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करूंगा मैं पशु में सिंपल स्टोमेटाइटिस के बारे में। सिंपल स्टोमेटाइटिस में पशु की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो लाल पड़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और होंठ फट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पशु को दाना और चारा खाने में बहुत ही परेशानी होती है। दूसरा बात करूंगा मैं, मुंह में भूरी गंदगी यानी कि फॉल स्मेल आएगी, उसमें बदबू आएगी, तो आप समझ जाइए कि उसमें स्टोमेटाइटिस हो सकता है। तीसरी बात करूं, होठों के किनारे पर झाग पशु के देखने को मिलेगा और झाग में आपकी बदबू आएगी और चप चप की आवाज़ पशु करेगा, यानी कि स्मैकिंग साउंड करेगा पशु, तो उसे देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि पशु में स्टोमेटाइटिस हो सकता है। तो चलो अब मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें कुछ परहेज करने होंगे पशु के लिए, यानी कि पशु के लिए कोई ऐसा हमें चारा नहीं डालना है, जैसे कि भूसा हुआ, भूसा हमें पशु को नहीं खिलाना है। हमें पशु को ऐसा चारा खिलाना है जो पशु के खाने में कोई परेशानी न करे, जैसे कि आपका जई हुई, बरसीम हुई, हरा चारा हुआ, यानी कि ऐसा चारा खिलाना जो चारा मुलायम हो, पशु को खाने में दिक्कत न करे, ऐसा हमें चारा खिलाना है। अब मैं बात करूंगा कि जब पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं तो पशु के मुंह में हमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट करके एक दवा आती है, उसको हमें पानी में मिला करके पशु के मुंह में डालना चाहिए, या फिर पशु के जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है उसको भी पशु के मुंह में हम लोग डाल सकते हैं। तीसरी बात करूं मैं, आपकी बोरोग्लिसरीन होती है, उसको भी आप पशु के मुंह में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पशु के मुंह में मुलायमपन आएगा, जिससे पशु को दिक्कत नहीं होगी। अब ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट में आपको पशु को सबसे पहले आपको एक एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक में आप दे सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हो, यानी कि पेनिसिलिन ग्रुप का आपका कोई ना कोई आप दे सकते हो, जैसे कि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन दे सकते हो, आप एमोक्साइक्लिन सल्फेक्टम में दे सकते हो, आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हो, आप बेंजीथापेन एले दे सकते हो। तो ये आपको एंटीबायोटिक एक देना ही देना है। दूसरी बात करूं मैं एंटी हिस्टामिनिक, यानी कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी आपको देना है, चाहे तो आप फेनरामाइन दे दीजिए या फिर आप क्लोरफेनरामाइन दे दीजिए। एक आपको बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन देना है, चाहे तो आप बेलामाइल दे दीजिए या फिर आप B12 में यानी कि मिथाइल कोबालामिन या मीकोबालामिन या हाइड्रोक्सोकोबालामिन, यानी कि कोई सा भी आप इंजेक्शन दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि पशु को लीवर जो होता है प्रॉपरली वर्क करने लगेगा, वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा। एक आप उसमें एंटी एनाल्जेसिक दे दीजिए, चाहे तो आप निमोसलाइड पैरासीटामोल में दे दीजिए, चाहे आप कीटोप्रोफिन दे दीजिए, चाहे आप एनाल्जिन दे दीजिए, चाहे आप मेलोक्सिकम पैरासीटामोल दे दीजिए, चाहे आप पायरोक्सिकम पैरासीटामोल दे दीजिए। तो इन चीज़ों को आप दीजिए, थोड़ा परहेज रखिए, और ये कोई ऐसी